आज तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हेजलविक। मैं एक काल्पनिक दुनिया का ड्राइवर हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं अपने पुराने वाले घर में जा रहा हूँ, जहाँ मेरी माताजी और बापूजी रहते हैं। मैंने गाड़ी में अपना सारा सामान पैक कर दिया है, क्योंकि मुझे 1-2 महीने के लिए अभी गाँव में ही रहना है। आज सुबह सुबह मुझे मेरे बापूजी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आजकल गाँव में बहुत ज्यादा काम चला है। दोस्तों, आप सभी को भी बता दूं, हमारा गाँव में लकड़ियों का बिजनेस है। मेरे पापा लकड़ियाँ सप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए घर आ जा, क्योंकि आजकल घर में बहुत ज्यादा काम है। तकरीबन शाम के 5 बजे मैं यहाँ से गाँव की ओर निकलता हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो आज मेरा गांव में पहला दिन है। कल मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई थी और मैं बहुत ज्यादा थक भी गया था। मैं आते आते ही सो गया और अब जाके उठा हूँ। दोस्तों, यहाँ देखो, माताजी ने सुबह सुबह ही बहुत सारे कपड़ों को धोकर सुखाने के लिए रखा हुआ है। अभी माताजी कह रही थी तुझे तेरे पिताजी ने काम पर बुलाया है, तो अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जहाँ मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। तो माताजी के हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय को पीकर मैं घर से निकल जाता हूँ अपने काम की ओर। दोस्तों, अभी कुछ महीनों पहले मेरे गाँव में पेट्रोल पंप भी खुल गया है, जो की बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झरना है, जो की दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वो झरना जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस झरने को देखने के लिए बाहर से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। ऊपर से ये झरना बहता है और अगली साइड ये नदी का रूप लेकर दूसरे कई गाँव से होकर गुजरता है। कुछ देर यहाँ पर बैठकर अपने पुरानी यादों को ताजा कर मैं निकल जाता हूँ अपने काम की ओर। दोस्तों, रास्ते में मुझे मेरे पास के गाँव की एक मस्जिद दिखती है। बचपन में मैं यहाँ पर अपने पिताजी के साथ अक्सर जाया करता था। उसके बाद अब जाके यहाँ पर जाने का मौका मिला है। कुछ देर यहाँ पर बैठकर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ अपने काम की ओर। लगभग आधा घंटा गाड़ी को ड्राइव करने के बाद आखिरकार मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। दोस्तों, इस जगह से हम लकड़ियाँ सप्लाई करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। जो ये वाला जंगल आपको दिख रहा है, हमने पहले छोटे छोटे पेड़ों को उगाया था। इनमें से ज्यादा बड़े हुए पेड़ों को हम काटते हैं और फिर उसकी जगह नए पेड़ उगाते हैं। इस तरह से जंगल का नुकसान भी नहीं होता है। दोस्तों, गाड़ी को साइड में पार्क करके मैं जाता हूँ अपने पिताजी से मिलने के लिए। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ चले गए हैं। दोस्तों, ट्रक तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है वो लकड़ियाँ पहुँचाने के लिए चले गए होंगे। और यहाँ पर लोड करने के लिए बहुत सारी और भी लकड़ियाँ रखी है। इन्हें आज ही यहाँ से भेजना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी ने तो आते आते ही बहुत ही बड़ा काम मुझे सौंप दिया है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने फटाफट से दूसरा ट्रक लोड करवाया और मुझे कहा कि इस ट्रक की डिलीवरी करने के लिए तू जाएगा। तो दोस्तों, पिताजी का कहना तो मुझे मानना ही पड़ेगा। उनकी हेल्प करने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों, मुझे ज्यादा दूर तो नहीं जाना है, बस यहीं पे 5 किलोमीटर दूर एक गाँव है। वहाँ पर इन लकड़ियों को अच्छी तरीके से शेप दी जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ से ट्रक में अकेला जा रहा था। अकेले इतने बड़े इस ट्रक को चलाते हुए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। थोड़ी सी हिम्मत करके मैं यहाँ से तो निकल गया, लेकिन मुझे क्या पता मेरे साथ रास्ते में कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद एक टोल आता है। वहाँ पर वो मेरे ट्रक को आगे जाने नहीं देते हैं। मैं उन लकड़ियों के पेपर की फाइल को भूल गया था। इन्हें लग रहा था कि ये चोरी का माल है। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बात इतनी आगे तक बढ़ गई कि इन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने तक मुझे यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने बाद में पिताजी से फाइल मंगवा ली थी। उन फाइलों को पुलिस वालों को दिखाकर तब जाकर इन्होंने मुझे आगे जाने दिया। दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।